Hello, my dear students of class 9. Today we are going to start Moments book lesson 7th, the last leaf. Okay, you know the name of the lesson, the last leaf. It means, as I have shown there in the animation also, that leaf, leaf will be of a plant, leaf will be of a tree there, right? So why the name of lesson is the last leaf? I will give you some introduction there. Okay, so what's the introduction there? The last leaf, this chapter is about the touching story of how a painter इंस्पायर्स अ गर्ल टू लीव, कि यहाँ पर जो है एक मास्टर आर्ट है, यहाँ पे ठीक है, एक जो है मास्टर पीस यहाँ पर किया गया है, एक बहुत अच्छी आर्ट बनाई गई किसके द्वारा, एक पेंटर के द्वारा। और जो पेंटर है वो अपनी पेंटिंग के थ्रू वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक गर्ल को जो इंस्पायर करते हैं इस धरती पे रहने के लिए, ठीक है, बिकॉज उसने सारी होप छोड़ दी थी लाइफ में जीने की, हंसने की, खेलने की, और वो क्यों, और उस लीव से ही क्यों कनेक्टेड थी वो, ये सारा हम स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। So let's come to first the character chart there. How many characters are there? Mainly 4 characters are there, right? So 4 characters. First is there Johnsy, the main character, Sue, Doctor, and Barman. Okay, Barman was that person who painted that leaf. Okay, so let's come to the story there, and it's a summary, right? Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. Who were these two girls? Actually ये दोनों की दोनों गर्ल्स जो हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स थी और दोनों ही आर्टिस्ट थी, ठीक है। दे शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, उनका एक छोटा सा फ्लैट था जिसमें दोनों की दोनों रहते थे। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन हाउस। ये जो फ्लैट था इनका वो कहाँ पर था, थर्ड स्टोरी पे था, ठीक है। ये थर्ड स्टोरी के ऊपर बना हुआ था इनका ये फ्लैट, और ये यहाँ पर दोनों की दोनों गर्ल्स जो थी, दोनों फ्रेंड्स बहुत अच्छे से यहाँ पर रहते थे, ठीक है। बट सडनली व्हाट हैपेंड देयर, जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल। जो जॉन्सी होती है वो सीरियसली बीमार हो जाती है, वो इल हो जाती है नवंबर में, उसको क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो अपने बेड पे लेटी रहती है, ठीक है, वो ज्यादा मूव नहीं करती है, वो आराम से ना विंडो की तरफ देखती रहती है। अब ऐसा क्या होता है विंडो में कि वो विंडो की तरफ ही देखती रहती है। उसकी फ्रेंड उसको देख के बहुत ज्यादा वरीड होती है। जैसे देखो आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, और आप टू फ्रेंड्स कहीं पे एक ही फ्लैट को शेयर कर रहे हो, तो दोनों के दोनों बड़ी ही अफेक्शनेट होंगी, बड़ी लविंग होंगी, और आप एक दूसरे की केयर भी करोगे, है ना। तो जैसे आप एक दूसरे की केयर करेंगे, जैसे मान लो आप स्कूल में किसी हॉस्टल में ही रहते हो, ठीक है, तो आप अपने क्लास में आपके जो मेट होते हैं, आपके जो रूममेट होते हैं, आप उसकी बड़ी केयर करेंगे। तो अगर आपके फ्रेंड के साथ ऐसे होता है तो आपको भी ऐसे फील होगा, है ना। तो क्या हुआ कि जैसे वो वरीड थी उसके बारे में, उसको लेके, तो उसने क्या किया, डॉक्टर को बुलाया। अब जैसे डॉक्टर आता है, डॉक्टर आते ही उसका ट्रीटमेंट करता है, वो बोलता है उसको भी इसको तो निमोनिया हो गया है, एक डिसीज है, ठीक है, जो किसकी वजह से होती है, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स में इन्फेक्शन होने की वजह से होती है ये निमोनिया, ठीक है। इन द मंथ ऑफ नवंबर, अब मंथ ऑफ नवंबर में जो है इसको क्या होता है, ये निमोनिया होता है, ठीक है। अब फिर इसको क्या होता है, अब जब जैसे डॉक्टर आता है घर, वहां पे उसको बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा उसको वो आके कि भाई इंप्रूवमेंट तो इसके अंदर हो सकती है हेल्थ में, ठीक है, लेकिन फिलहाल उसकी हेल्थ में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही थी जॉन्सी की हेल्थ में। तो डॉक्टर जो ये कहता है कि इट सीम्स दैट जॉन्सी हैड डिसाइडेड नॉट टू लीव। कहते कि देखो कई बार आपने ये सुना होगा कि डॉक्टर्स हमेशा क्या कहते हैं कि ट्रस्ट मी, कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। अगर आप ट्रस्ट करोगे तो जो मेडिसिन है वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, बहुत ज्यादा जल्दी उसका आपके ऊपर असर होगा। और अगर आप ये सोचते कि नहीं इस डॉक्टर की तो मेडिसिन मुझे लगेगी ही नहीं, क्या पता आराम होगा नहीं होगा मुझे, क्या पता मैं अच्छे से रिकवर कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, अगर हम स्पिरिचुअली डाउटफुल होते हैं तो डॉक्टर ये कहते हैं कि आप कभी भी ठीक नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डॉक्टर भी जो है वो ये कहते हैं कि ये जो है जॉन्सी है, शायद इसने अपनी होप ही छोड़ दी, शायद इसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो ठीक नहीं होना चाहती, वो इस बीमारी से रिकवर नहीं करना चाहते, ठीक है। तो डॉक्टर इसको देख के काफी परेशान होते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ये अपने अंदर होप नहीं रखेंगे रिकवर होने की, तब तक रिकवर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब देखो इसका किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, अपने बेड पे लेटी रहती है, ठीक है। बट जो उसकी फ्रेंड होती है सू, तो सू क्या करती है यहाँ पर, वो कहती है कि चलो मैं पेंटिंग बना लेती हूँ, ठीक है, या उसको उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करती है। देखो कितनी केयर कर रही है विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, दिस इज क्लियर टू यू ना, कि दैट हाउ शी इज केयरिंग हर, कि भाई वो विंडो के बाहर अगर देख रही है, इसकी हर जगह पे आपको विंडो दिखाई देगी, क्योंकि विंडो के बाहर वो क्या देखती है, वो लीफ देख रही होती है। एक्चुअली वो लीफ से उसकी क्या कनेक्टिविटी होती है कि उसका माइंड जो है वो इस लीफ को, जिसे एनिमेशन में दिया मैंने यहाँ पे, एनिमेशन में क्या मैंने लीफ यहाँ पर शो किया
चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि लीफ जो है वन बाय वन करके जो है वो क्या आते गिरने स्टार्ट हो जाते थे यहाँ पर, क्योंकि जैसे ऑटम सीजन लगा हुआ था, तो ऑटम सीजन लगने की वजह से क्या था कि लीफ बार बार गिर रहे थे, और लीव्स के गिरने से उसको ये लग रहा था कि डे बाय डे उसकी लाइफ के डेज भी क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करती, अपनी लाइफ को उसने कनेक्ट कर लिया था किससे, इस लास्ट लीफ से। अब देखो जैसे विंडो के बाहर है, विंडो के बाहर एनिमेशन में देखो पहले, ठीक है, एनिमेशन में क्या है, यहाँ पर एक ट्री है और ऑटम सीजन की वजह से इसके सारे लीव्स जो है वो इस पे से झड़ चुके हैं और एक लास्ट लीफ ही बचा है यहाँ पर। तो जो सू है वो ये सोचती है कि भाई मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प करूं, इसको विंडो की तरफ ना देखने दूं, जब देखो उसको वो बाहर ही देखती रहती थी कि इसकी जो बेल थी उसके ऊपर सिर्फ एक ही जो है वो क्या रह गया है, लीफ रह गया। और वो ये भी कहती थी कि जैसे ही इस बेल से ये एक लीफ टूट के गिर जाएगा और ऐसे ही क्या होगा, जो जॉन्सी है वो भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी। तो उसकी जो ऐसी लाइफ कनेक्ट हो गई थी, ऐसा जो उसने सोचा था अपनी लाइफ के बारे में, तो वो उसको देख के बड़ा परेशान हो गई, क्योंकि ऑटम सीजन था और जैसे स्टॉर्म आना, हैवी वेव्स आना, रेन आना, तो वो तो जाहिर सी बात थी यहाँ पर। और इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी क्या था कि वो उसकी तरफ बाहर ही देखती रहती थी। अब जॉनसी ने उसको कहा कि ही वुड डाई, कि वो मर जाएगी। कब मरेगी, जैसे ये लास्ट लीफ जो है वो गिर जाएगा। एंड दिस फॉर द लास्ट 3 डेज, कहती कि लास्ट 3 डेज से वो यही देखती आ रही है कि जल्दी जल्दी से लीव्स गिर रहे। और अब ये देखो जैसे एनिमेशन में है ना ऊपर कि विंडो से बाहर एक लीफ है बिल्कुल गोल्डन से कलर का, कि कहते जैसे लीफ गिरेगा तो मैं भी मर जाऊंगी। तो उसने अपनी लाइफ को कनेक्ट किससे कर लिया था, उस लास्ट लीफ से कनेक्ट कर लिया था। ठीक है, और सू रिप्लाई करती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, अभी कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। तो ऐसे कहते वो कहते कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो सूप का बाउल लेके आते हैं उसके लिए जैंसी के लिए। ठीक है, अब सूप का बाउल लेके आते, लेकिन वो उसको लेने से भी मना कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे उसको कोई भी आइडिया नहीं मिल पाता। अब वो क्या करते हैं, वो सोचते कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जॉन से क्या कहती है कि भाई वो उसको तो भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, तो बैरमन के पास जाती है। जो बैरमन है वहां पर एक ऐसा पर्सन है कि जो उससे वो हेल्प मांगने जाती है। जो शी ट्राई टू शो अफेक्शन टूवर्ड्स जॉन से, जो सू है वो पूरी कोशिश करती है अपनी तरफ से कि मैं उसको याद दिलाऊं कि भाई मैं इसको लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ये मेरे लिए। और वो पेंटिंग भी वहां पर बनाना शुरू करती है कि चलो मैं पेंटिंग बना देती हूँ, इससे क्या होगा कि इसकी जो वो अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी इस लीफ की तरफ से। अब जोन से जो कहते चलो ठीक है पेंटिंग बना लो, कहते पेंटिंग बनाने से क्या होगा कि हम इसको सेल करके, क्योंकि दोनों आर्टिस्ट थी और वो पेंटिंग बनाने लगते सो, तो कहते ठीक है बना लो, इससे क्या होगा हमारा अर्निंग का कोई ना कोई सोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो कहते चलो बना लो तुम, कोई बात नहीं। लेकिन वो उसकी तरफ भी अट्रैक्शन नहीं करती है। ठीक है, अब जो है सू है वो क्या करती है, ट्राई टू गेट सम स्लीप। वो कहते कि भी चलो मैं सो जाती हूँ यहाँ पे, और उसको बोलते भी तुम सो जाओ थोड़ी देर। सू उसको बोलती है कि तुम थोड़ा सोने की कोशिश करो। तो वो कहते एज शी हैड अ पेंट एन ओल्ड माइनर शी वुड कॉल अपॉन देयर नेबर बर्मन। अब उसने क्या सोचा कि ये तो इस तरह से रिकवर नहीं हो पाएगी, तो हमारे पड़ोस में जो हमारे ही नीचे हमारी जो ये फ्लैट है उसके नीचे कौन रहता था, बर्मन रहता था। देखो कहाँ पे बर्मन, यहाँ पे ये जो पर्सन इसको इसने बोला है बर्मन है। ठीक है, तो ये पर्सन को वो बोलती है, यहाँ पर जो सू है देखो ऊपर विंडो में वो इंडिकेट करते हुए बोल रही है बर्मन को। वो कहती है कि बर्मन यहाँ पे क्या ये लास्ट लीफ रहता है, और जैसे ये लास्ट लीफ गिर जाएगा तो मेरी फ्रेंड जो जॉन्सी है वो कहती है कि वो भी मर जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि उसकी ये लास्ट होप जो है वो टूटे ना। ठीक है, एंड यू नो हु वाज ही वाज 60 years old painter, he was the best painter and his lifelong dream was to paint a masterpiece। उसका जो ड्रीम था, बहुत बड़ा ड्रीम था, किसका बहुत बड़ा ड्रीम था, बर्मन का बहुत बड़ा ड्रीम था कि वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट बने और उसको एक मास्टरपीस, मास्टरपीस क्या होता है, मास्टर होता है सबसे अच्छी, एक इतनी अच्छी एक बेस्ट जो है वो पेंटिंग ऐसी बनाए कि लोग उसको लाइफ लॉन्ग जो हो इसको याद रखे। ठीक है, तो वो उसका ये ड्रीम था, किसका ड्रीम था, बैरमन का ड्रीम था। तो वो कहती है कि अगर मेरी फ्रेंड को ये पता चला कि लीफ गिर गया, क्योंकि देखो हैवी रेन आ रही है, स्टॉर्म आ रही है, ठीक है, और इसकी वजह से अगर ये गिर गया तो मेरी फ्रेंड जो वो भी अपनी होप खो देगी, वो भी डाई हो जाएगी, वो भी मर जाएगी। तो अब वो कहता है कि जॉन सी उसको कहता है सू को कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो जो कहते हैं उसको सू पोर्ड आउट हर वरीज टू बर्मन, मतलब सू अपनी जो वरीज है, अपनी जो चिंता है उसको किसको सौंप देती है, बर्मन को सौंप देती है। अब बर्मन उसको लेके बहुत वरीड हो जाता है। ठीक है, शी टोल्ड हिम हाउ जॉन सी वाज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, कि जैसे ही लास्ट लीफ टूट जाएगा ऐसे ही उसकी लाइफ क्या होगी, बिल्कुल
डाई हो जाएगी, ठीक है, उसकी होप जो है, उसकी लाइफ में कोई भी होप नहीं रहेगी। अब उसने तो अपनी प्रॉब्लम किसको सुना दी, बर्मन को सुना दी। अब बर्मन ने क्या किया, बर्मन ने सोचा कि भाई अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं कुछ करूं इसके लिए। तो बर्मन क्या करता है, उस रात पूरी रात जो है वो एक लैडर लेके, सीढ़ी लेके, और उस वॉल के ऊपर चढ़ के, देखो जैसे दिख भी रहा आपको, लैंप लेके, और पेंट लेता है, येलो पेंट लेता है, ग्रीन पेंट लेता है। क्यों लेता है येलो ग्रीन पेंट, क्योंकि वो ऑटम सीजन था, और ऑटम सीजन में जो लीव्स का कलर होता है कैसा होता है, हल्का सा ग्रीन और बाकी येलो से कलर का होता है। तो पेंट ब्रश लेता है, और देखो जैसे वॉल पे मैंने एनिमेशन में दिखा रखा है यहाँ पे कि जो लीफ है उसको गोल्डन और ये जो येलो कलर सा होता है, जो हल्का सा ग्रीन कलर होता है, उसको पेंट कर देता है वॉल के ऊपर, ताकि विंडो से वो जब भी देखे तो उसको वो लीफ दिखाई ही दे, ठीक है। देखो जैसे बर्मन ऊपर आपको दिख रहे हैं कैसे बारिश में अम्ब्रेला लेके, लैडर लेके वो उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो नेक्स्ट डे क्या करती है, वो कर्टेन हटाती है उसकी विंडो के सामने से, जैसे एनिमेशन में है आपके सामने कि जैसे वो कर्टेन हटाती है, वो कहती है अपने फ्रेंड को भी कर्टेन हटा दो, मुझे देखना है, मैं बहुत ईगर हूँ देखने के लिए कि लास्ट स्लिप का क्या हुआ, क्योंकि उसके गिरते ही तो मैं भी जो हूँ मर जाऊंगी। तो सो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो फिर भी थोड़ा डरते डरते वो हटाते, लेकिन वो फिर देखते कि नहीं वो लीफ तो अब तक वहां पे एज इट इज है, ठीक है। तो देख के उसको बड़ा खुश होती है, कहती है लेकिन लास्ट जो प्रीवियस नाइट थी उसमें तो बड़ा हैवी स्टॉर्म आया हुआ था, और बड़ी तेज से तेज हवा चल रही थी, रेन आई हुई थी बहुत हैवी, तो उसमें तो ये लीफ गिर जाना चाहिए था, ये तो वैसे भी नाजुक है, जब सारे के सारे लीफ गिर गए हैं तो ये क्यों नहीं गिरा, ठीक है। तो ऐसा सोच के जो है वो बड़ी परेशान तो होती है कि भाई ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन फिर भी वो चलो बिलीव कर लेते, कोई बात नहीं चलो होगा, बचा होगा। तो इस पे सू कहती है कि देखो अब कितनी हैवी रेन आने के बाद भी क्या हुआ है कि यहाँ पर कोई भी असर इसके ऊपर नहीं हुआ, इट मींस जो तुम्हारा जो लीफ नहीं जाएगा और ना ही तुम्हें कुछ होगा। कहते चलो ठीक है, उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है। तो अब क्या होता है, सो हग्ड जॉन्सी, जो जॉन्सी है उसको गले लगा लेती है, एंड देन शी गेव हर लोड्स ऑफ हॉट सूप। अब उसको उसके अंदर थोड़ी सी होप आ जाती है कि चलो लास्ट लीफ इतनी हैवी रेन होने के बाद भी नहीं गिरा, इट मींस क्या है कि चलो अब ये मतलब मैं जी सकती हूँ, इसका मतलब ये लीफ अभी नहीं गिरेगा। अब डॉक्टर यहाँ पर आते हैं आफ्टरनून के टाइम पे, डॉक्टर आके उसको कहते हैं कि भाई जॉन्सी के अंदर जो है वो दोबारा से डिजायर हो गई है, वो विलिंग है, वो जीने के लिए वो जीना चाहती है। इट मींस उसने जो पहले सोच लिया था कि लीफ के गिरते ही उसकी लाइफ बिल्कुल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, उसके लिए उसके जीने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा, या फिर जैसे लीफ गिरेगा वैसे उसकी लाइफ कनेक्टेड उसके साथ और उसकी लाइफ भी नहीं रहेगी। तो अब डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि चलो अब ये तो रिकवर होने लगी है, अब इसके अंदर इंप्रूवमेंट आ गई इसकी हेल्थ की, अब मैं जो हूँ नीचे जा करके एक बार बर्मन को चेक करके आता हूँ, क्योंकि बर्मन क्या है उसको भी निमोनिया जो है वो हो गया है लास्ट नाइट, ठीक है। तो उसको जैसे उन्होंने कहा कि क्या हो गया उसको, निमोनिया हो गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो अब डॉक्टर्स को चेक करने जाता है आफ्टरनून के टाइम पे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सू को क्या पता चलता है, वो ये बताती है उसको कि जो बर्मन है वो मर चुका है। वो क्यों मर चुका है मॉर्निंग में ही, क्योंकि उसको वो जो बहुत बीमार हो गया था, और लास्ट 2 डेज से जो है उसको जो है वो निमोनिया हो गया था। और उसके बेड के पास जो है वो क्या पाया गया था, एक तो पाया गया था मतलब क्लोथ मिला उसका, एक शूज जो है बहुत गीले थे, उसके शूज और क्लोथ दोनों ही बहुत गीले थे, एंड ही वाज शिवरिंग, वो ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहा था, ठीक है। एंड ही हैड गॉन आउट एट नाइट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, कहते कि शायद वो जो स्टॉर्म में है वो बाहर निकला होगा बारिश में, इस वजह से उसको हो गया। तो यहाँ पर जो है लैडर है, लालटेन है, ठीक है, वो सारी चीजें वहां पर होती हैं, पेंट होता है, ब्रश होते हैं, ग्रीन और येलो पेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया सारी चीजें वहां पर होती है। तो बर्मन जो है, लेकिन बाद में उनको पता चलते सू को कि ये तो जो है लास्ट लीफ जो है वो तो गिर चुका था, वो उसी नाइट गिर गया था, जो लास्ट लीफ बचा था उस ट्री पे वो उसी नाइट जो वो गिर चुका था, उस बेल के ऊपर से टूट चुका था। ये तो जो था वो क्या था, ये लीफ वो था जो कि बर्मन ने पूरी रात लैडर पे चढ़ के पेंट किया था, ठीक है। तो अब जो बहुत ज्यादा थैंकफुल होते किसको लेकर के, बर्मन को लेके, कि उसकी वजह से उसके फ्रेंड की जो लाइफ वो बच गई। एंड इट वाज योर स्टोरी। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। सो व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस। भाई जॉन्सी की इलनेस क्या थी, बीमारी क्या थी उसकी, उसको क्या बीमारी थी, उसने अपनी लाइफ को किससे कनेक्ट कर लिया था, उसने लीव से कनेक्ट कर लिया था, बट एक्चुअली उसकी बीमारी क्या थी, जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उसको निमोनिया की बीमारी थी, ठीक है। व्हाट कैन क्योर हर, उसको क्या चीज क्योर कर सकती थी, क्या चीज उसका इलाज कर सकती थी, ठीक है। एंड द मेडिसिन, जो भी मेडिसिन थी, और जो विलिंगनेस, मतलब मेडिसिन उसको क्योर कर सकती थी या विलिंगनेस टू लिव, कि उसके जीने की इच्छा उसको कर सकती थी, बताइए अब यहाँ पे क्या होगा, यस ऑब्वियसली कि जो जॉन्सी है उसकी इलनेस क्या थी, निमोनिया थी, लेकिन
इन दोनों में से मेडिसिन ज्यादा क्योर करती या विलिंगनेस टू लीव उसको ज्यादा करती? ऑब्वियसली उसको विलिंगनेस टू लीव, क्योंकि उसकी जीने की इच्छा उसके अंदर जो थी वो बहुत खत्म होती जा रही थी यहाँ पर। तो जिसको उसने कहा कि अगर उसके अंदर विलिंगनेस होगी जीने की, तो अगर हम जीने की इच्छा ही छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। और हमें ये लगता है कि नहीं हम तो अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, और हमें ट्रीटमेंट पे ट्रस्ट होता है, तो हम ऑब्वियसली क्या कभी ना कभी ठीक हो ही जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज इज कॉमन अमंग टीनेजर? देखो, क्या आपको लगता है कि जो टीनेजर क्या होता है कि बिलो 18 ईयर्स के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं बिलो 18 ईयर्स, क्या उनके सबके अंदर भी ऐसे फीलिंग होती है डिप्रेशन की? ऑब्वियसली होती है, वो सब भी फीलिंग करते हैं अगर उनको लगता है, क्योंकि ये चीज सबके अंदर कॉमन है यहाँ पर। तो इस पे आप कॉमन क्वेश्चन लिख सकते हो, क्योंकि जो हमारी प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है टीनेजर्स की, वो कैसी होती है, बिल्कुल प्रेशर वाली होती है। ठीक है, आउट परफॉर्म होती है, जो है यहाँ पर हर कोई यही सोचता है कि भाई नहीं, हमें शायद ये नहीं होगा, ट्रीटमेंट अगर हम करवा रहे तो यहाँ से सही भी नहीं होगा। तो ये सारा आजकल के बिल्कुल सही उन्होंने बोला है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, थर्ड क्वेश्चन, बर्मन हैज अ ड्रीम। अब बर्मन का ड्रीम था, और क्या उसका ड्रीम था और क्या वो ट्रू हुआ या नहीं हुआ? यस, बर्मन का क्या ड्रीम था यहाँ पर? यस, बर्मन का ड्रीम था यहाँ पे कि वो क्या करना चाहता था, वो चाहता था यहाँ पर क्या करना, यस वो चाहता था यहाँ पर 60 इयर्स ओल्ड वो पेंटर है, और वो यहाँ पर एक जो ऐसी मास्टरपीस बनाना चाहता था जिसको लोग जो है लंबे टाइम तक उसको याद रखे। ठीक है, और क्या उसका जो ड्रीम था वो ट्रू हुआ? बिल्कुल ट्रू हुआ। बेशक वो मर गया उसके बाद, लेकिन क्या हुआ कि उसने अपनी मास्टरपीस यहाँ पर रखी, जो कि एक रीजन बनता है एक लड़की को उसको अलाइव रखने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज बर्मन्स मास्टरपीस? बर्मन की मास्टरपीस क्या थी? ऑब्वियसली जो मास्टरपीस उसका क्या था कि जो लीफ उसने, आईवी जो क्रीपर थी, जो उसकी बेल थी, ठीक है, उस बेल के ऊपर जो उसने जो लीफ बनाया था वही उसकी मास्टरपीस थी। एंड सू कॉल्स इट, और सू ने ही इसको कहा था कि यही उसकी मास्टरपीस है। एक्चुअल में वो जो है बहुत अच्छा पेंटर है, वो बेस्ट पेंटर क्यों था? क्योंकि उसकी पेंटिंग से उसने ऐसा लास्ट लीफ बनाया था कि किसी को भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये सच में ही मतलब ये ओरिजिनल है या फिर ये कोई पेंटिंग है। कोई डिफरेंस यहाँ पर जो इसके अंदर नहीं कर पाया था। ठीक,